मॉर्निंग दोस्तों, विनर्जी ऑप्शन ट्रेडिंग में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ रमेश माने बात करने जा रहा हूं। अभी हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले जो मंडे के लिए यानी 11 मई 2026 के लिए हमारे बुलिश और बेरिश स्ट्रेटेजी के अंदर क्या रेजिस्टेंस होगा, क्या सपोर्ट होगा, इंट्राडे के टारगेट क्या होंगे और उसके बाद जो पूरे वीक के लिए क्या रेजिस्टेंस सपोर्ट होगा, ये हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। डिस्कस करने से पहला डिस्क्लेमर, यहाँ पे कोई बाइंग और सेलिंग का रिकमेंडेशन नहीं है, ये ओनली एजुकेशनल पर्पज है। लेट स्टार्ट दोस्तों। यहाँ पर हमने डेली चार्ट लगाया हुआ। सबसे पहले हम लोग रिकैप देखते हैं। रिकैप के अंदर जो ओपन प्राइस है हमारी 24,234 के आसपास है। हाई प्राइस है हमारी 24,254 के आसपास है एंड लो प्राइस है हमारी 24,127 के आसपास एंड क्लोजिंग प्राइस है 24,176 के आसपास। तो यहाँ पर ये जो ओपन प्राइस है हमारी 24,234 है, तो इसके बिलो ही क्लोजिंग दिया हुआ है 24,176। तो ये क्या दर्शाता है, अगर मंडे को इस रेट के बिलो ओपन होता है मार्केट यानी 24,176 के बिलो ओपन होता है, तो हम लोग और एक फर्दर गिरावट देख सकते हैं। अगर इस रेट के ऊपर ओपन होता है तो ये स्ट्रेटेजी मंडे के लिए काम नहीं करेगी। ठीक है, तो सिर्फ देखना है कि आपको जो मंडे का जो ओपन होगा मार्केट, तो इसका जो इंडेक्स का निफ्टी का ओपन प्राइस इसके बिलो ओपन होता है क्या देखना है। इसके बिलो ओपन हुआ तो हम लोग यहाँ पे और एक गिरावट देख सकते हैं। ये चीज हुई यहाँ पर। अभी हम लोग एक स्ट्रेटेजी देखिए, सेकंड स्ट्रेटेजी देखते हैं इसको। ये जो प्राइस बनी है हमारी 4,300 के आसपास या 76, ये जो प्राइस है हमारी, ये प्राइस के बिलो ही मार्केट ओपन हो रहा है। ये जो रेजिस्टेंस ले रहा है, ये जो प्राइस है यहाँ से मल्टीपल टाइम में जहाँ भी जा रहा है ये यहाँ से ही रेजिस्टेंस ले रहा है। तो यहाँ पर ये जो मेकअप ब्रेक पॉइंट कौन सा बना है हमारा 24,300 से लेके 300 से लेके ये जो यानी इसके ऊपर सस्टेन ही नहीं कर रहा है। 2 दिन इसके ऊपर सस्टेन किया लेकिन फिर अगेन यहाँ पे गिरावट आ गई। ये 24,375 ये जो हाई बना रहा है लेकिन सस्टेन क्लोजिंग दे नहीं रहा है। मल्टीपल टाइम इसने ट्राई किया है इसके ऊपर जाने के लिए, लेकिन इसके बिलो यहाँ पे सेलिंग प्रेशर बनता है। तो इसके लिए क्या हो रहा है, इसका मतलब है यहाँ पे सेलर एक्टिव है, यहाँ पे बायर कमजोर गिर रहे हैं। इसके लिए इस रेट का जो मेक एंड ब्रेक पॉइंट हमारा यही होगा। तो यहाँ पर आगे चलते हम लोग और इंट्राडे के लिए अभी हमारे बुलिश और बेरिश स्ट्रेटेजी के अंदर क्या रेजिस्टेंस होगा, क्या सपोर्ट होगा, ये हम लोग यहाँ पर अभी डिस्कस कर। अभी दोस्तों हमने यहाँ पे एक चार्ट लगाया है, लाइंस लगाए हुए हैं। जो ब्लैक है, ये रेड है, ये येलो है और ये ब्लैक है। तो ये क्या दर्शाता है, ये जो ब्लैक लाइन लगाई हुई है हमारी, एक जो ब्लैक लाइन क्या है, ब्लैक लाइन हमारा ये ऊपर वाली है हमारा जो लास्ट वीक खत्म हुआ उसका हाई प्राइस है करीबन। उसके बाद ये जो बीच में बनाई है ये पूरा मंथ को, ये जो पूरा वीक को रिप्रेजेंट करेगी मंडे से लेके फ्राइडे तक। ये जो पूरे वीक का एवरेज निकाला हुआ है और ये जो लगाई हुई ये पूरे मंथ को रिप्रेजेंट करेगी। जो मई मंथ है तो ये मंथ को रिप्रेजेंट करेगी। और ये जो लाइन है नीचे वाली, ये लाइन है हमारी जो लास्ट वीक का लो है। तो अभी यहाँ पे प्राइस दी हुई है, ये जो प्राइस रेजिस्टेंस दिया है ये 24,220 के आसपास है। सपोर्ट लेवल दिया है 24,134 के आसपास। तो ये हमारा प्योर श्योर इंट्राडे। और ये क्या हमारा, ये लाइन है हमारा 24,482 के आसपास। ये लाइन है हमारी पूरे जो लास्ट वीक का हाई था ये है। ये पूरे जो लास्ट वीक का जो हाई ये प्राइस बनाई थी, इसका जो एवरेज प्राइस आती है इसका ये लाइन लगाया हुआ है। और ये जो पूरे मंथ को यानी मई जो मंथ आएगा इसके लिए हमने ये लिया हुआ है। और यहाँ पे जो येलो लाइन है, येलो लाइन में क्या हुआ, कल दिन भर में जो भी ट्रेडिंग हुआ इसका एवरेज का ये लाइन है। तो यहाँ पे चीज, और ये वीकली लो है। तो अभी यहाँ पे क्या होना है, समझो तेजी बनेगी तो इस रेट के ऊपर तेजी बनेगी, तो इसके ऊपर चलने के बाद ही बड़ा मूवमेंट
अपर साइड आ सकता है, इसका मतलब ये है। तो ये हो गई, और यहाँ पर ये जो रेड लाइन बनी हुई है या मरून लाइन के तरीका है, ये लाइन क्या हमारी पूरे वीक को रिप्रेजेंट करेगी। ये प्राइस कौन सा है, 24,348 के आसपास है। तो जब तक इसके बिलो है तो इसको सेल एंड राइज ही बनेगा। जब तक इस रेट के बिलो है तब भी यहाँ पे सेल एंड राइज ही बनेगा। तो और ये जो बनी है 24,248 के आसपास, यानी लगभग 24,250, ये पूरे हम मंथ के लिए रिप्रेजेंट करती है। अभी इसके बिलो ही क्लोजिंग दिया है। तो अभी हम लोग डाउन साइड पे क्या देख सकते हैं, डाउन साइड के लिए हमारा जो 100 SMA कौन सा है हमारा 24,000 के आसपास है। तो समझो यहाँ पे आना है नीचे तो ये डाउन साइड आ सकती है। उसके बाद लो साइड कौन सा है हमारा 23,882 के आसपास, 82 के आसपास ये हमारा जो 5 मई को बनाया हुआ था लो, ये इस यहाँ तक डाउन साइड आ सकता है। समझो यहाँ पे अगर हमारा जो क्लोजिंग प्राइस है 24,176 के बिलो क्लोजिंग देता है यहाँ पे, इस ये हमारा फ्राइडे का क्लोजिंग है, इसको नीचे आता है तो ये प्राइस आएगी, और इसके बिलो क्लोजिंग देना शुरू हो जाता है तो ये प्राइस आएगी। तो इस तरह से इसको हम लोग देख सकते हैं। दूसरा क्या है कि यहाँ पे समझो इस रेट के बिलो जब तक नीचे चला जाता है ना, तब तक इसके अंदर मंदी समझना ही नहीं। यहाँ पे देखना है कि इस प्राइस के ऊपर आता है, समझो यहाँ पे कहीं तो कंसल्टेशन करता है, फिर एक ग्रीन कैंडल, अच्छी बड़ी ग्रीन कैंडल बनाता है, फॉलोअप कैंडल भी ग्रीन बनाता है, तो समझना का इसके ऊपर जाने की संभावना ज़्यादा है, ये तेजी का संकेत है। उसी तरह समझो इस रेट के पास आया है लेकिन सस्टेन नहीं कर रहा है, और यहाँ पे समझो एक रेड कैंडल बनी है, ठीक है, एक रेड कैंडल है, इसके बाद इसकी फॉलोअप कैंडल भी रेड कैंडल बनी है, तो समझना कि ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, इसके ऊपर जाने की संभावनाएं कम है। विथ वॉल्यूम चाहिए, कंफर्मेशन चाहिए, कंफर्मेशन लेके ही चलना है। तो समझना कि इसके ऊपर इस तरह से, और यहाँ पे जो रहेगा समझो यहाँ पे नीचे कहीं पे आता है और यहाँ पे इसके बाद ग्रीन कैंडल बनता है, तो समझना कि ये तेजी के संकेत है, और यहाँ पे इस तरह से हुआ तो समझना है मंदी के संकेत है। तो इस तरह से ये इसको प्ले करना है। फिर हम लोग थोड़ा इसको ज़ूम करके देखते हैं। अभी यहाँ पे जो ये जो रेजिस्टेंस सपोर्ट क्या है हमारा प्योर श्योर इंट्राडे के लिए, तो इसको है ना करीबन 4 या 6 टाइप से इसको प्ले किया जा सकता है। स्ट्रैटेजी एक ही है लेकिन इसको 6 मेथड से इसको प्ले किया जा सकता है। तो उसमें हम लोग थोड़ा डिस्कस करते हैं, वीडियो बना बड़ा हुआ तो भी चलेगा। तो यहाँ पर रेजिस्टेंस यानी क्या, समझो मार्केट मंडे को गैप ओपन हुआ, इस रेट के ऊपर ओपन हुआ लेकिन सस्टेन नहीं करता है, तो हम लोग एटीएम का यहाँ पे क्या लेंगे, पुट लेने वाले। क्या हुआ यहाँ पे, समझो ये गैप अप ओपन हुआ, इस रेट के ऊपर ओपन हुआ लेकिन सस्टेन नहीं करता है, तो हम लोग पुट के बारे में सोचते हैं। उसी तरह समझो मार्केट मंडे को गैप डाउन ओपन हुआ, गैप डाउन ओपन हुआ लेकिन इस रेट के ऊपर ही सस्टेन करता है, तो हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, कॉल ले सकते हैं, यानी सी ले सकते हैं यहाँ पे। तो ये हमारा गैप डाउन गैप अप का यहाँ पे सिनेरियो क्लियर हुआ। तो यहाँ पे गैप डाउन गैप अप का इस स्ट्रेटेजी की खासियत क्या है, आपको यहाँ पे प्राइसिंग दी गई है, आपको यहाँ पे प्राइस एक्शन पता है कि इस रेट के ऊपर क्या करना है, और ये दिन भर में चलने वाली स्ट्रेटेजी। सिर्फ पहले 15 मिनट में आपको पता चलता है कि मार्केट गैप अप ओपन हो रहा है कि गैप डाउन ओपन हो रहा है। ये हमारा फर्स्ट सिनेरियो होगा। सेकंड सिनेरियो क्या है, इसके अंदर मार्केट समझो गैप अप ओपन हुआ है, इस रेट के ऊपर ओपन हुआ 24,220, और हम लोग थोड़ा इसके ऊपर ओपन हुआ तो थोड़ा वेट करते, फर्स्ट 15-13 मिनट वेट करते, देखते कि ये कहाँ तक जा रहा है, कंसोलिडेशन कर रहा है क्या, रिट्रेसमेंट कर रहा है क्या। रिट्रेसमेंट करने के बाद अगर इस रेट के बिलो क्लोजिंग नहीं देता है तो रेजिस्टेंस क्या होगा, बाद में हमारा सपोर्ट होगा। तो हम लोग अगेन यहाँ पे सेकंड सिनेरियो के अंदर क्या लेने वाले, कॉल लेने वाले। सेकंड सिनेरियो के अंदर कॉल लेने वाले कैसा, इस रेट के ऊपर सस्टेन करना शुरू हो जाता हम लोग कॉल बाय करते। उसी तरह समझो मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ, इस रेट के बिलो ही ओपन हुआ, तो हम लोग वेट करते अगेन नीचे कंसल्टेशन रिट्रेसमेंट यानी पुल बैक देता है क्या, पुल बैक के बाद देता है तो इस रेट के ऊपर जाता है क्या, तो नहीं है, तो ये सपोर्ट
बाद में रेजिस्टेंस में कन्वर्ट होगा, फिर हम लोग यहाँ पे पुट के बारे में सोच सकते हैं। ठीक है, ये हमारा सेकंड सिग्नल होगा। इस रेट के ऊपर सस्टेन करता है तो कॉल, इस रेट के बिलो सस्टेन करता है तो पुट। ये हमारा दो सिनेरियो है। थर्ड सिनेरियो क्या है, समझो इस रेट के ऊपर ही ओपन हुआ, अच्छा चल रहा है, 1 आवर्स 2 आवर्स हो गए, अच्छा चल रहा है, लेकिन क्या होता है कंसोलिडेशन किया, फिर एक बैड खबर आती है, प्रॉफिट बुकिंग आती है, नए सर से शॉर्ट बनना शुरू हो जाता है और इस रेट के बिलो चलना शुरू हो जाता है। तो हम लोग अगेन यहाँ पे थर्ड सिनेरियो के अंदर क्या करने वाले, पुट बाय करने वाले। यहाँ पे थर्ड सिनेरियो के अंदर पुट बाय करने वाले, इस रेट के बिलो चलना शुरू कर दो। तो उसके अपोजिट क्या है, समझो मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ, इस रेट के बिलो ओपन हुआ, नीचे चल रहा है, 1 आवर्स 2 आवर्स हो गए, एक अच्छी खबर आती है, शॉर्ट कवरिंग आती है, नए सर से बाइंग आती है और इस रेट के ऊपर चलना शुरू हो जाता है। तो हम लोग अगेन थर्ड सिनेरियो के अंदर, इसके अंदर इस रेट के ऊपर जैसे चला जाता है तो हम लोग यहाँ पे कॉल के बारे में सोच सकते हैं। ये हमारे तीन सिनेरियो लगातार इसके अंदर चलने वाले हैं। ठीक है, फिर क्या होता है, हमारा फोर्थ सिनेरियो भी इसके अंदर है कि समझो फोर्थ सिनेरियो के अंदर इंडिया विक्स बढ़ रहा है, डॉलर बढ़ रहा है, क्रूड ऑयल बढ़ रहा है, अलग अलग सिनेरियो बढ़ रहे हैं, तो मार्केट के अंदर वोलेटिलिटी बढ़ना शुरू हो जाती है। तो समझो क्या होता है, फोर्थ सिनेरियो के अंदर इस रेट के ऊपर है जब तक, तब तक हम लोग तेजी के बारे में सोच सकते हैं, इस रेट के ऊपर है तब तक तेजी के बारे में सोच सकते हैं। इसके अपोजिट क्या है, इस रेट के बिलो चलना शुरू हुआ तो मंदी के बारे में यानी बेरिश, और इस रेट के नीचे चला गया तो हम लोग बेरिश के बारे में सोच सकते हैं। अभी हमारा रेजिस्टेंस पॉइंट क्या है, यहाँ पे 24,220 और सपोर्ट लेवल क्या हमारा 24,134 के आसपास। ये आपको मंडे के लिए सिर्फ काम पे आने वाला है, इसके बाद ट्यूसडे ये काम पे नहीं आने वाला है। ठीक है, ये प्योर श्योर इंट्राडे के लिए। इसका सक्सेस का रेशियो करीबन 70-80% है और एक जबरदस्त चलती है, और यहाँ पे पूरा प्राइस एक्शन के ऊपर डिपेंड है, तो आप आपके चार्ट के ऊपर मार्क करके लेना है। और ये क्या बताया, ये पूरे वीक को रिप्रेजेंट करेगी, ये 24,350, ये पूरे मंथ को रिप्रेजेंट करेगी 24,250। तो जैसे भी आज नीचे से ऊपर आते हैं या ऊपर से नीचे आते हैं, तो जैसे जैसे जो पिछले टाइम हाई जो लो बने हुए, तो इस वो जो हाई लो आपके लिए सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लिए काम पे आने वाला है। तो यहाँ पर वीडियो एंड करते हैं। अगेन यहाँ पर डिस्क्लेमर है, यहाँ पे कोई बाइंग और सेलिंग का रिकमेंडेशन नहीं है, ये ओनली एजुकेशनल पर्पज है। इस स्ट्रेटेजी के अंदर अगर कोई क्वेरी होगी तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, हम लोग उसके बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।